जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पहले इसके बेसिक्स क्लियर करवा रही हूँ। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज़ डिफाइंड एज, इसको आप डिफाइन कैसे करते हो, इसका ये मेन स्टैंडर्ड फार्मूला होता है पी आर इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एम रेज टू पावर आर एंड आर फैक्टोरियल। आर इसमें क्या है, आर की वैल्यू कोई भी हो सकती है, लाइक 0 1 2 3, मतलब जितनी आपको फ्रिक्वेंसी गिवन होगी। एंड ई जो है, ई की जो स्टैंडर्ड बेस इसकी वैल्यू है ना, वो ये है, ये आपने लर्न करके रखनी है। ठीक है, अच्छा तो ये हो गया एक चीज़। सेकंड, मीन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में मीन को आप एम से डिनोट करते हो एंड स्टैंडर्ड एविएशन को √m से करते हो। वेरिएंस भी है, मतलब मीन और वेरिएंस दोनों सेम ही है, एम से डिनोट होते हैं। ये μ1 इज इक्वल टू 0, μ2 इज इक्वल टू 2 4, इसके इक्वल है β1 1/m है, β2 3+1/m है। ये आप ये भी थोड़ा लर्न देख लेना, रेयर ही होता है, वैसे ही रेयर ही आता है। अच्छा, आगे आ गया पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को आप एक्सप्लेन कैसे करते हो, इसके थ्रू आप सम निकाल लेते हो। देन इस चीज़ को फिर एक टेबल की फॉर्म में, जैसे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को आप करते हो ना एक टेबल में प्रेजेंट, सेम एज इट इज़ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को भी आप एक टेबल में ही प्रेजेंट करते हो। ये आपकी आर की वैल्यू है, ऊपर जितनी भी होएगी, सोन मैंने लिखी हुई है। तो यहाँ पे अगर 0 फ्रिक्वेंसी है, 0 आर की वैल्यू है, तो इस तरीके से, अगर 1 है तो ये है तो ये, उसे टर्म्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, उसके बाद आता है वैल्यू ऑफ ई एम। अभी ये जो मेन है, नॉर्मली ई की वैल्यू ये होती है, मैंने आपको बताई है। यहाँ पे ई रेज टू पावर एम है, तो ई रेज टू पावर एम की वैल्यू आपने कैसे निकालनी है। मान लो कि एम की वैल्यू आपके पास है 0.21, खाली एम की वैल्यू, सिर्फ m की वैल्यू 0.21 है। तो यहाँ पे जैसे आप लॉग टेबल देखते हो ना, ये मैंने थोड़ा सा करवाया हुआ है, बताया हुआ है, 0.2 है ना, 0.21 है। अब 0.21 के सामने देखोगे, 1 के नीचे देखोगे, जो वैल्यू आएगी वो चीज़ आपने करनी है। इसके लिए अलग से टेबल होता है, वो टेबल मैं आपको यहाँ प्रेजेंट कर रही हूँ। आपके पास जो बुक है तो उसमें भी हो सकता है। ये है इन्ना सा, ठीक है, ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड प्रोबेबिलिटीज़ का टेबल है। जैसे कि 0.2 के सामने, 1 के नीचे ये वाली वैल्यू, जैसे लॉग टेबल में आप करती हो। अच्छा, एक चीज़ और, अगर 1 की वैल्यू आ जाए, 2 की आ जाए, 3 की आ जाए, तो वो ये नीचे लिखी हुई हैं कि 10 तक ये वाली E10 E9 E8 उसकी वैल्यू ये है। अगर उससे ज़्यादा बड़ी वैल्यूज़ आती हैं तो हमने इनकी हेल्प से देखना होता है। ये मैं आपको PDF में भी पिक डाल दूँगी, तो आप वहाँ से देख लेना। ठीक है, तो ये इसके बेसिक्स थे। आगे आ जाती हैं इसकी रिलेटेड प्रॉब्लम्स। अच्छा, फर्स्ट इसकी है प्रॉब्लम, फिट अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन एंड कैलकुलेट द थ्योरेटिकल फ्रिक्वेंसीज, कैलकुलेट मीन एंड वेरिएंस ऑफ द अबव। अच्छा, फिट द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को हमने करना है। आपके पास x गिवन है, f गिवन है। सबसे पहले क्या करना है, आपने मीन निकालना है। फिट बोलना है ना कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को आपने फिट करना है, तो उसमें मीन निकालना है आपने। पहले मीन का सिग्मा fx अपॉन n, सिग्मा fx तो दोनों को मल्टीप्लाई किया, प्लस किया, डिवाइड करके ये आ गया आपके पास मीन। अच्छा, उसके बाद नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास 200 है, सिग्मा fx इतना आया, ये मीन निकल गया। अब ई एम की वैल्यू आपने निकालनी है। ये वाला जो मैंने आपको बताया, ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन निकालने के लिए पहले ई एम चाहिए ना आपको। तो ई एम मतलब ये जो आया आपका मीन, ठीक है, तो -0.61 अकॉर्डिंग टू टेबल, इसकी वैल्यू ये वाली है जो टेबल के अकॉर्डिंग, एक बार मैं आपको शो कर ही देती हूँ। 0.61 मतलब 0.6 के सामने 1 के नीचे। ठीक है, देखो यहाँ पे 0.6 के सामने 1 के नीचे, देखो 0.6 के सामने और ये ऊपर 1 है, 1 के नीचे 5434। ठीक है, ये चीज़ आ रही है ना, तो यहाँ पे आ गया 5434। आगे NP0 EM एज इट इज़, आगे n लग गया, n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स 200, और ये EM की जो वैल्यू है वो यहाँ पे, वो ये चीज़ आ गई। ठीक है, एक हो गया। आगे NP1, n तो लगने ही लगना है, P1 मतलब कि जो, सॉरी P0 है यहाँ पे। अच्छा, P0 की ये जो वैल्यू आई वो यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। NP2 NP1 की वैल्यू और m/2, तो ये आ गया। ये यहाँ पे आई जानी है वैल्यू, साथ में मल्टीप्लाई हो ही जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके ये वाली चीज़ें निकल रही हैं। ठीक है,
अच्छा, उसके बाद ये वैल्यूज़ आ गई आपकी। अब इनको एक टेबल की फॉर्म में ये प्रेजेंट कर दिया। ज़ीरो पे इतनी वैल्यू आई, ज़ीरो पे मतलब कि जो n0 लिया था आपने, NP0 108.68 थी वैल्यू उसकी, 66.29 थी, तो 1 की इतनी है, 2 की इतनी है, 3 की इतनी है, 4 की इतनी है, तो वो सारा लिख दिया आपने। अच्छा, यहाँ पे आपका सम ख़त्म हो जाता है। अगर यहाँ पे उन्होंने पूछा हुआ है मीन एंड वेरिएंस को भी कैलकुलेट करना है, तो स्टार्टिंग में आपको मैंने बताया है कि मीन का फॉर्मूला होता है m एंड स्टैंडर्ड एविएशन का √m, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे की है, सॉरी वेरिएंस, स्टैंडर्ड एविएशन नहीं, मीन एंड वेरिएंस दोनों ही m होते हैं। तो ये वाला m मतलब मीन जो हम पहले निकाल चुके हैं, तो दोनों का आंसर सेम है, ठीक है। यहाँ पे आपकी एक प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। अच्छा, नाउ प्रॉब्लम 2, फिट अ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, ऑल्सो कंप्यूट द वेरिएंस, ऑफ द फिटेड डिस्ट्रीब्यूशन। अब पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन फिट करना है, एक्स आपके पास गिवन है, एफ आपके पास गिवन है, एफ एक्स मल्टीप्लाई किया इनको, ठीक है, सिग्मा कर लिया। सिग्मा क्यों किया? क्योंकि मीन चाहिए हमें, मीन चाहिए, सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, तो मल्टीप्लाई करके ये चीज़ आ गई एंड यहाँ पे आपका मीन निकल गया। अब सेम चीज़ पी नॉट निकालना है, मतलब ई रेज टू पावर एम, जैसे कि पिछले सम में ही आपने किया है, ई रेज टू पावर एम। ये पी नॉट है, मान लो ये P1 है, P2 है, P3 है, ऐसे जितने भी दिए हुएंगे, तो पहले पी नॉट का ये वाला होता है, तो ई रेज टू पावर एम, एम की वैल्यू ये जो निकली है एम, ई माइनस 0.99 अकॉर्डिंग टू टेबल हमने देखा है, तो ये इसकी वैल्यू आ रही है। अब एन पी नॉट चाहिए, मतलब ये जो आई है पी नॉट की वैल्यू, इसके साथ एन लगाना है, एन गिनना है, 100 मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। अब एन P1 चाहिए, एन ये पी नॉट की वैल्यू मल्टीप्लाई m अपॉन 1, मतलब ये अपॉन 1, फिर आगे ये आ गई, ठीक है। ऐसे ऐसे ये आगे चलेगी, फिर ये आगे चलेगी, तो सारी ये वैल्यूज़ आपके पास आ गई। देन इसके बाद 6 तक हमने ये सारी वैल्यूज़ निकाल ली है। बस ये फिटेड पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन हो गया आपका, मतलब ये वैल्यूज़ निकालनी है। आगे मीन एंड वेरिएंस पूछा है, वो एम ही होता है, वो स्टार्टिंग में जितना मीन हमारे पास निकला था वो ये वाला आ गया, ठीक है। तो ये आपकी पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के फिटेड वाले सम थे, फिटेड डिस्ट्रीब्यूशंस वाले, ठीक है। तो आगे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।